वेलकम क्लास। अब हम शुरू करते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे हमने अभी लास्ट पोएम जो लोटस पढ़ी है उसके क्वेश्चन आंसर हमने देखे हैं। अब हम आगे उसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं जो 4 स्टैंजर्स के अंदर दिए गए हैं। इसकी हम सभी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला पोएम नंबर 3 जो अभी हमने देखी थी उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे हैं। लोटस पोएम स्टैंजा फर्स्ट जो लव केम से लेकर हाई ऑनर तक है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो 4 स्टैंजर्स के अंदर आपको पोएम दी गई है जो एक सोनेट है, जिसका हम फर्स्ट स्टैंजा जो है उसकी एक्सप्लेनेशन अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस में बच्चों आपको मैंने बताया है कि सेम रेफरेंस जो है हर स्टैंजा के लिए सेम रहता है। आप ये रेफरेंस जो है यही रेफरेंस आगे आने वाले स्टैंजा में भी लिखेंगे। तो रेफरेंस सेम ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ राइटर और जो पोएम होती है उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे इसका रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लोटस। ये पंक्तियां लोटस कविता से ली गई है, रिटन बाय तोरुदत्त। और इनको लिखा जो है उनका नाम तोरुदत्त है, जो एक पोइट्रेस है, कवित्री है। तोरुदत्त ने इस कविता को लिखा है। अब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जो अपना स्टैंजा होता है उसी से रिलेटेड उसका कॉन्टेक्स्ट भी होता है। इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो क्यूपिड हैं वो गॉडेस फ्लोरा के पास आते हैं और उनसे एक ऐसे फूल की मांग रखते हैं जो पूरे संसार में सबसे सुंदर हो, जिसके जैसा कोई दूसरा सुंदर ना हो और ऐसा करने में किसी को कोई शक भी ना हो। इस तरीके से कन्वर्सेशन चल रही होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। इन दिस लाइन्स द पोएट्रेस तोरुदत्त डिस्क्राइब। इन पंक्तियों में कवित्री तोरुदत्त हमें कहना चाहती है कि अ डिस्प्यूट मैंने आपको बताया था क्या होता है, विवाद या झगड़ा आपस में। अ डिस्प्यूट अमंग का मतलब अमंग क्यों आया, बिटवीन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 2 फूलों का विवाद नहीं है, सभी फूलों के बीच का विवाद है। तो 2 से ज्यादा के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम अमंग प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अ डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर फ्लावर नहीं आया, फ्लावर्स आया। एक से ज्यादा फूलों की बात हो रही है, इसीलिए वहां पर अमंग भी आया है। तो राइटर ये बताती हैं, पोएट्रेस ये कहती हैं कि इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताती हैं कि डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है फूलों के बीच में कि सबसे सुंदर कौन सा है। अब हम एक्सप्लेनेशन व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या व्याख्या दी गई है। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस अपन स्टोरी में लिखते हैं ना, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, वैसे यहाँ पे वंस लिखा है। वंस द गॉड ऑफ लव। हमने अभी पहली भी टर्म्स देखी थी स्टार्टिंग में पोएम पढ़ते वक्त। गॉड ऑफ लव किसको बोला गया है यहाँ पर, क्यूपिड को। क्यूपिड जो प्रेम के देवता होते हैं उन्हें लव ऑफ गॉड कहा गया है। तो एक बार की बात है, प्रेम के देवता क्यूपिड कम्स आए, किसके पास आए, गॉडेस ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी के पास। फूलों की देवी को यहाँ पर हमने फ्लोरा कहा है। तो एक बार प्रेम के देवता फूलों की देवी फ्लोरा के पास आए एंड आस्क, उनसे पूछने के लिए, उनसे पूछा, आके उनसे पूछा अ फ्लावर, एक फूल के बारे में, दैट जो कि शुड बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अविवाद रहित, जिसपे कोई शक ना हो, कोई विवाद ना हो। बेस्ट फ्लावर, तो एक बार की बात है, प्रेम के देवता क्यूपिड फूलों की देवी फ्लोरा के पास आए और उनसे एक ऐसे फूल के बारे में पूछा जो सबसे सुपीरियर हो, सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो और इस बात पर बाकी फूलों को या किसी और व्यक्ति को कोई भी विवाद ना हो या कोई भी शक ना हो उसके बेस्ट होने में। द लिली एंड द रोज। अब 2 फूलों की बात हुई है, दोनों ही विदेशी फूल हैं, इंडियन फूल नहीं है, वेस्टर्न कल्चर को शो करते हैं यहाँ पर। एक लिली का फूल था और एक रोज का फूल था। दोनों ही आपस में काफी समय से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे और अपने आप को ऊंचा प्रदर्शित करना चाहते थे, शो करना चाहते थे। तो लिली कुदुमनी का फूल, लिली और रोज वर रिवाइवल्स। इसका मतलब होता है कॉम्पिटिटर, प्रतिस्पर्धी। मतलब कि लिली और रोज का फूल एक दूसरे के कंपटीशन में थे, दोनों के बीच ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था कि दोनों में से सुंदर कौन सा है, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, वही है हम जो क्यूपिड को देंगे। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट थे। ये विवाद दोनों में चल रहा था, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। टू गेट द स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है उच्च सम्मान। उच्च सम्मान को स्टेटस कहा जाता है, या ऊंचा नाम भी आप कह सकते हो सिंपल भाषा में। उच्च सम्मान को पाना चाहते थे, एक हाई स्टेटस को पाना चाहते थे क्यूपिड से। ऑफ द
बेस्ट फ्लावर, और दोनों ही चाहते थे कि हमें सबसे सुंदर फूल का ताज मिले, सबसे अच्छे होने का खिताब मिले, फूलों में हम फूलों के राजा कहलाएं। तो लिली और रोज दोनों ऐसा चाहते थे। तो बच्चों फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टैंजा शुरू हो रहा है कि फूलों के देवता एक बार प्रेम के देवता एक बार फूलों की देवी के पास आकर एक ऐसा सुंदर फूल मांगते हैं जो सृष्टि में सबसे सुंदर हो और उसके सुंदर होने पर किसी को कोई विवाद ना हो। इसमें भाग लेने के लिए लिली और रोज फूल काफी समय से मेहनत कर रहे होते हैं कि हमें इसका खिताब मिले कि हम सबसे सुंदर हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा बच्चों अपने यही खत्म होता है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। आपका सेकंड स्टैंजा लोटस पोएम का बार्ड्स ऑफ पावर से लेकर साइकी ब्लोवर तक है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं बार्ड्स ऑफ पावर। तो बच्चों यहाँ पर बार्ड्स जो होता है कवियों को कहा जाता है। बार्ड्स का मतलब होता है पोइट। जो कवि होते हैं उनको बार्ड्स भी कहा जाता है। पावर मतलब उनकी ताकत। अब कवि में ताकत होना मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है। यहाँ पर बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब है कि जो कवि होते हैं वो अपनी कविताओं को लिखते हैं, उन कविताओं में उन्होंने किस प्रकार से इन फूलों के बारे में बताया है वो उस चीज़ पर यहाँ पर बात की गई है। अब हम रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस मैंने आपको बताया था सभी स्टैंजा में सेम ही रहेंगे, इसमें भी वही है जो हमने लास्ट में पढ़ा था। These lines have been taken from the poem Lotus written by तोरुदत्त। ये पंक्तियां लोटस कविता से ली गई हैं और इनको तोरुदत्त द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर कॉन्टेस्ट और जो एक्सप्लेनेशन होती है वो चेंज हो जाती है, वो स्टैंजा के अकॉर्डिंग चलती है। जो बात स्टैंजा में कही जाती है उसी को इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। कॉन्टेस्ट देखते हैं। इन दिस लाइन्स पोएट्रेस सेज अबाउट द ब्यूटी ऑफ बोथ फ्लावर। सेकेंड स्टैंजा के अंदर जो कवित्री है, जो पोएट्रेस है, वो ब्यूटी ऑफ बोथ फ्लावर, दोनों ही फूलों की सुंदरता के बारे में जिक्र करती हैं। वो कहती हैं, फ्लोरा कहती हैं कि मैं दोनों में से किसे श्रेष्ठ कहूँ, दोनों फूल ही बहुत सुंदर हैं, अपनी अपनी क्वालिटी रखते हैं, अपनी सुंदरता रखते हैं और अपने गुण समाहित दोनों ही फूलों में। तो मैं दोनों ही फूलों की ब्यूटी के बारे में बताती हूँ क्यूपिड को। रोज एंड लिली, दो फूलों की बात चल रही है, अभी लोटस का फ्लावर तो आया ही नहीं है। तो रोज और लिली दोनों ही फूल अपने आप में बखूबी खिलते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। Which was sung by many other poet, और अलग अलग पोइट ने, कवियों ने अपनी कविताओं में दोनों ही फूलों के गुणगान अलग अलग तरीके से गाए हैं। तो दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इन दोनों में से मैं और किसे सर्वश्रेष्ठ चुनूं ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, या इसको करने में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, ऐसा पोइटेस कहना चाहती है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। इन दिस स्टैंजा, इन पंक्तियों में द पोएट्रेस डिस्क्राइब द क्लेम्स ऑफ टू ग्रुप। इन कविताओं, इस पंक्तियों में जो पोएट्रेस है तोरुदत्त, वो बताती है कि अब यहाँ पर दोनों फूलों के दो गुट बन चुके हैं। अब दो फूल सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको बताने वाले लोग भी अलग अलग हो चुके हैं। आधे कुछ ग्रुप के लोग कहते हैं कि गुलाब बहुत सुंदर है, वो झाड़ियों में भी खिलकर इतना सुंदर रंग देता है, जिसकी खुशबू इतनी सुंदर है कि दूर से हमें उसकी महक आने लगती है। लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं जो अपनी कविताओं में क्लेम करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, गुलाब तो सिर्फ सुंदरता में सुंदर है, लेकिन लिली आंखों को ठंडक प्रदान करता है, वो जूनो के समान सुंदरता और लंबा दिखाई देता है, इसलिए जूनो की देवी ब्यूटी से उसको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर दो ग्रुप चल रहे हैं। एक कवियों का झुंड कहता है कि नहीं, फूल में सबसे सुंदर जो है रोज है, सबसे बेस्ट फ्लावर रोज है। और दूसरा ग्रुप कवियों का कहता है कि नहीं नहीं, रोज जितना सुंदर नहीं है, हमारा लिली जो है वो रोज से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, उसी को सर्वश्रेष्ठ जो इनाम है या क्राउन है वो मिलना चाहिए। तो दो ग्रुप बन चुके हैं, दो गुट बन चुके हैं। अब देखते हैं शुरू से। In this stanza, the poetess describes the claims of two groups of flower. इन लाइनों में, इस कविता में जो पोएटेस हैं वो बताती हैं कि फूलों के दो ग्रुप बन चुके हैं, जिनमें दो फूलों की बात हो रही है। Some poets were saying Lily was as beautiful as Juno. अब बच्चों यहाँ पर कंपेयर किया गया है, देखो कंपैरेटिव डिग्री हम पढ़ेंगे। एज और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदरता। जब हम किसी चीज को किसी से कंपेयर करते हैं तो हम एज का यूज करते हैं। तो इसमें लिली को ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर इसमें लिली के फूल को जूनो से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है कि लिली का फूल उतना ही सुंदर है जैसी कि जूनो है। अब जूनो यहाँ पर कौन है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की देवी, सुंदरता की देवी को, जो बहुत सुंदर है,
सुंदरता की देवी को यहाँ पर जूनो कहा गया है। और जूनो को कंपेयर किससे किया गया है? लिली को। तो कुछ कवि अपनी कविताओं में लिखते हैं कि लिली का फूल जूनो की तरह इतना सुंदर है, इतना प्रभावशाली है, इतने गौरवशाली है कि दूर से ही देखने पर हर व्यक्ति उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जो लिली की तरफदारी करने वाले जो कवि थे ना, तो उन्होंने लिली के बारे में ये लिखा है। अब लिली के बाद आधे कवि ऐसे भी हैं जिन्हें गुलाब पसंद था, रोज पसंद था, तो उसकी तारीफ भी करते हैं। द अदर पोइट सेड, कुछ अलग बचे हुए कवियों ने कहा, दैट द रोज वाज लवलियर, उन्होंने कहा कि माना आपका लिली जूनो जितना सुंदर है, पर क्या वो गुलाब जितना मनमोहक है? क्या वो गुलाब जितना लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है? क्या उसकी खुशबू गुलाब जितनी रमणीय है? नहीं। तो लवलियर का मतलब होता है मनमोहक, जिसको देखते ही मन उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। गुलाब का फूल वास्तव में है भी ऐसा ही, जिसको हम देख लेते हैं तो हमें उसको पाने की इच्छा होती है। तो जो गुलाब की तरफ वाले जो ग्रुप था, तो उन्होंने कहा कि माना आपका लिली गौरवशाली है, लंबा खिलता है, जूनो जैसा है, लेकिन हमारे गुलाब से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकता। हमारा गुलाब तो छोटा सा है, इतना प्यारा खिलता है, उसकी जब पंखुड़ियाँ खुलती है तो मानो ऐसे लगता है कि सूरज चमक रहा हो। तो ऐसे करके दोनों ही ग्रुप जो हैं अपने अपने फूलों की तारीफ कर रहे थे और दोनों को एक दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ कवियों ने कहा कि नहीं, लिली से ज्यादा लवलियर, लिली से ज्यादा सुंदर हमारा गुलाब है, लिली से कंपेयर करते हुए कहा। थस, इसलिए अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, अभी बताया था मैंने लास्ट टाइम भी, विवाद या झगड़ा, इस बात को लेकर फिर ग्रुप में, कवियों में और आपस में, फूलों में तो पहले ही हो रहा था झगड़ा, इस बात को लेकर वापस फूलों के अंदर झगड़ा क्या हो गया, शुरू हो गया कि कौन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। और ये झगड़ा अब की बार कहाँ हुआ? साइकी ब्लावर में। ध्यान देना बच्चों, ब्लावर, ब्लावर का मतलब होता है छाया या छत्र, और साइकी होती है आत्मा की देवी। साइकी का मतलब कौन होता है? आत्मा की देवी। तो बच्चों एक बात बताओ, आत्मा की देवी का निवास स्थान कहाँ है? आत्मा की देवी कहाँ रहती है? ब्लावर में, जिसको लता मंडल भी हिंदी में कहा जाता है। तो कहने का मतलब है फूलों का झगड़ा किस स्थान पे हो रहा था? जहाँ पर आत्मा की देवी रहती हैं, जहाँ उनका निवास स्थान है, वहीं पर ये सारे फूल आपस में क्या कर रहे थे? झगड़ रहे थे और उनकी शांति को भी क्या कर रहे थे? भंग कर रहे थे। तो बच्चों आपका सेकंड स्टैंजा हमें बताता है कि दोनों ही फूल अपने आप में सुंदर थे, पर उन दोनों में से क्यूपिड को एक सर्वश्रेष्ठ फूल चाहिए था। इसको चुनने में फ्लोरा जो फूलों की देवी है वो कंफ्यूज हो गई थी, और कवि लोग भी आपस में अपने अपने जो विचार हैं वो उन्हें बता रहे थे। सेकंड स्टैंजा यहीं खत्म होता है। तो बच्चों स्टैंजा नंबर 3 हम देखते हैं लोटस पोएम का। गिव मी से लेकर आपके स्टैंजा 3 है बोथ प्रोवाइड तक। ये जो चीज आपने अलग बॉक्स में देख रहे हैं, ये लास्ट में हम देखते हैं। स्टैंजा आपका है गिव मी से लेकर बोथ प्रोवाइड तक। अब रेफरेंस मैंने बताया था कि सभी में सेम रहेगा। These lines have been taken from the poem Lotus written by तोरुदत्त। ये पंक्तियां लोटस कविता से ली गई है और तोरुदत्त द्वारा इनको लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द पोएटिस सेज दैट द डिजायर, यहाँ पे बच्चों डिजायर का मतलब होता है इच्छा। जो चीज हम चाहते हैं उसे डिजायर कहते हैं। डिजायर ऑफ लव टू गेट सच, गेट मतलब प्राप्त करना या लेना, क्योंकि वो फूल को प्राप्त करने आए थे ना फ्लोरा से। गेट सच अ लवली एंड स्पेशल फ्लावर विच पॉजेज, पॉजेज का मतलब होता है अपना सौंदर्य, अपना जो सौंदर्य है उसका बखान करना, या फिर आप कह सकते हो उसको झलकाना सिंपल भाषा में, या शो करना। ऑफ बोथ द फ्लावर्स एंड रोज एंड लिली। कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि थर्ड स्टैंजा हमें क्या बताता है। थर्ड स्टैंजा में जो लव के देवता क्यूपिड जो होते हैं वो फ्लोरा के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझे एक ऐसा फूल बनाकर दीजिए जिसमें रोज और लिली दोनों का कॉम्बिनेशन मिला हो, दोनों का थोड़ा थोड़ा गुण मिला हुआ हो। सेकंड स्टैंजा में हमने देखा था वो कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा लें। रोज था वो भी सर्वश्रेष्ठ था, लिली था वो भी अपने आप में बखूबी अच्छा था। तो जो लव के देवता थे ना क्यूपिड, जो अपने लव के देवता थे, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, कंफ्यूज होने लगे। तो थर्ड स्टैंजा में वो कहते हैं फ्लोरा के पास आकर कि हे फूलों की देवी, आप एक ऐसा फूल मुझे दे दो जिसके अंदर रोज के भी गुण हो, रोज जितना वो सुंदर भी हो और लिली जितना वो लंबा भी हो, जो दिखने में रोज और लिली दोनों की लालिमा से क्या हो, घिरा हुआ हो, जो दोनों को मिला जुला एक रूप ऐसा हो। मुझे एक ऐसा आप फूल दे दो
तो जो फ्लोरा थी वो कहती है अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसा फूल है तो नहीं, पर मैं ऐसा फूल बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश करूंगी जिसमें रोज और लिली दोनों के गुणों को मैं मिलाकर आपको क्या करूं, दे दूं। तो थर्ड एक्सप्लेनेशन हमारी उसी पे डिपेंड है कि लव के देवता, पोएटेस कहती है कि लव के देवता जो क्यूपिड थे, उनकी जो इच्छा थी ना जैसा फूल पाने की, जैसा लवली फूल, जैसा सुंदर फूल वो प्राप्त करना चाहते थे फ्लोरा से, वैसा उन्हें मिल नहीं रहा था, वैसा वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें एक स्पेशल फूल चाहिए था जिसके समान धरती पे दूसरा फूल कोई भी ना हो, जो पोजेस द ब्यूटी ऑफ बोथ फ्लावर, जिसके अंदर सम्मिलित हो, शामिल हो दोनों फूलों के गुणों की या दोनों फूलों की सुंदरता शामिल हो। ऐसा उन्हें तीसरा नया फूल चाहिए था। द रोज एंड लिली, रोज के भी गुण जिसमें रोज की जैसी लालिमा भी हो और लिली की सफेदी भी हो, जो दिखने में गौरवशाली हो, सुंदर हो, खिलता हुआ अच्छा लगे और जिसकी खुशबू भी चारों तरफ महकती हो। ऐसा फूल जो फ्लोरा थी वो बनाती और लव उनको लेने के लिए आए थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है स्टेंजा। गिव मी से शुरू हो रहा है, गिव मी मतलब मुझे दे दो। कौन मांग रहा है यहाँ पर? क्यूपिड। क्यूपिड जो है फ्लोरा से मांग रहे हैं कि हे देवी मुझे दे दो एक ऐसा फूल जिसमें ये सभी गुण हों। इन दिस लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स द कन्वर्सेशन। अब देखो बच्चों यहाँ पर कन्वर्सेशन एक नया वर्ड है आपके लिए, इसका मतलब होता है बातचीत करना। अब बातचीत किन किन के बीच में हो रही थी? फूल आपस में बात कर रहे थे या देवी देवताएं आपस में बात कर रहे थे? नहीं, यहाँ पर जो लव के देवता हैं क्यूपिड, वो फ्लोरा से बात कर रही थी। उन दोनों के लिए यहाँ पर ये वर्ड आया है कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे लव जो है वो बात किससे कर रहे थे? फ्लोरा से, और इन दोनों की कन्वर्सेशन को यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर इन लाइनों में कवित्री कहती है कि लव ने फ्लोरा से बातचीत की, उस दौरान उन्होंने कहा, उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी लव और फ्लोरा के बीच में। तो लव ने पूछा फ्लोरा से, लव आस्क फ्लोरा, लव ने फ्लोरा को कहा टू गिव हिम, कि मुझे ऐसा फूल दे दो या मैं उसे एक ऐसा फूल दे दूं। गिव हिम मतलब यहाँ पे लव के लिए आया है हिम, क्योंकि लव जो है वो देव है, देव के लिए हम हिम का यूज करते हैं। सच अ ब्यूटीफुल एंड स्पेशल फ्लावर, कि एक आप ऐसा सुंदर और एक अच्छा सा फूल मुझे दे दो। दैट शुड हैव चार्म, जिसमें एक अपनी खुद की सौंदर्य हो, जो खुद में एक चार्म हो। चार्म का मतलब होता है चमक, जिसकी खुद की अपनी एक पहचान हो, अपनी एक चमक हो। एंड स्वीटनेस ऑफ द रोज, और जो रोज के समान स्वीट हो, रोज के समान सुंदर हो, रोज के समान एक खिला हुआ फूल हो। और स्टेनीनेस एंड प्राउड अपीयरेंस ऑफ लिली, जिसके अंदर खुद की सुंदरता भी हो और लिली के समान जिसका अपीयरेंस हो। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट या रूप, सिंपल भाषा में हम कहते हैं रूप को अपीयरेंस कहा जाता है, आकृति रूप को अपीयरेंस कहते हैं। जो लिली की तरह दिखता हो, जिसका रूप लिली की तरह हो, जो अपने आप में गौरव महसूस करे जूनों के प्रकार का। और स्टेलीनेस मतलब जो ऊंचाई पर खिलता हो, सीधा खड़ा हो और ऊंचा ब्लूम करता हो, ऊंचा खिलता हो, क्योंकि लिली का जो फूल होता है वो थोड़ा सा ऊंचा खिलता है लंबाई पे, और जो रोज का फूल होता है वो थोड़ा नीचे होता है, वो श्रब होता है एक तरीके से। तो हम वापस देखते हैं थर्ड स्टैंजा में लव जो है वो आते हैं फ्लोरा के पास और उन्हें कहते हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और वो उन्हें कहते हैं कि फ्लोरा, हे देवी, आप मुझे एक ऐसा फूल दे दो जिसके अंदर दोनों ही फूलों के गुण समाहित हो, मतलब जो रोज के समान स्वीट हो, जिसकी महक हो और जो सुंदर हो, साथ ही साथ जिसमें लिली का गौरव भी हो, लिली की जितना वो जो ऊंचाई पर भी खिलता हो। ऐसा मुझे दोनों का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन आप दे दो। फ्लोरा आस्क्ड हिम, फिर फ्लोरा जो है वापस उनसे पूछती है, लव से पूछती है, बट विच कलर, आप मुझे कलर तो बताइए, रंग तो बताइए कि मैं कैसे रंग का दूं आपको। आपने तो कह दिया भाई आओ और मुझे दो एक ऐसा फूल दे दो, लेकिन आप मुझे कलर तो बताओ कि आपको कैसा चाहिए। उसका कलर मैं रोज के जैसा रेड कर दूं या लिली के जैसा सफेद करूं, आप मुझे कलर बताइए। तो फ्लोरा ने ऐसे पूछा, विच कलर ऑफ द फ्लावर, आपको फूल का कैसा रंग चाहिए देवता। ही वुड लाइक मतलब वो कैसा रंग पसंद करते हैं। दिस क्वेश्चन स्लाइटली कंफ्यूज्ड, अब ये नया क्वेश्चन फिर लव देवता को कंफ्यूज कर देता है। फिर वो दुविधा में पड़ जाता है कि चलो फूल तो देवी बना देगी, लेकिन कलर तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मुझे कौन सा चाहिए, गुलाब का लाल रंग चाहिए या फिर लिली का सफेद रंग चाहिए। यही क्वेश्चन करते हुए वापस कंफ्यूज हो गए। कौन कंफ्यूज हो गए? लव, प्रेम के देवता फिर से उलझन में पड़ गए कलर को लेकर। द लव चूज रेड, रोज रेड। सबसे पहले प्रेम के देवता ने कौन सा रंग चूज किया बच्चों? रोज रेड। वो
गुलाब का लाल रंग चाहते थे कि नया फूल जो हो ना उसमें गुलाब का लाल रंग हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बोले नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, गुलाब के जैसा पूरा लाल नहीं चाहिए, थोड़ा सा लिली जैसा वो क्या होना चाहिए, व्हाइट भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है पहले गुलाब की लालिमा हो और उसके बाद लिली की सफेदी भी हो। आप मुझे ऐसा फूल बना के दो जिसमें दोनों के रंग समाहित हो। बच्चों यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसका आंसर थोड़ा ऊपर लिखा, आप देखेंगे। एंड देन फिर थोड़ी देर बाद वो वापस मुकर गए, चेंज कर दिया उन्होंने अपना इरादा कि नहीं नहीं मुझे ये दोनों ही कलर नहीं चाहिए। फाइनली बाद में अंत में उन्होंने बोला, प्रेम के देवता ने बोला, ही प्रेड, उन्होंने प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की, किससे मांग रहे थे वो फूल, फ्लोरा से मांग रहे थे ना। तो प्रेम के देवता ने प्रार्थना की फ्लोरा से, फूलों की देवी से, फॉर द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिला जुला रूप, दो चीजों को जब मिला दिया जाता है तो वो एक बन जाती है, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। ऑफ द बोथ फ्लावर्स, कि हे देवी आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और दोनों का मिला जुला रूप बनाकर मुझे एक नया फूल दे दीजिए जिसमें दोनों ही रोज और लिली दोनों ही फूलों के गुण समाहित हो, दिखने में दोनों ही एक जैसे लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर अंत वाले स्टैंजा के अंदर हम पता लगाते हैं कि फ्लोरा ने कौन सा ऐसा नया फूल बनाकर दिया उन्हें। आप जानते हैं जो हम कविता पढ़ रहे हैं वो फूल होता है लोटस का, जिसके अंदर रोज का लाल रंग भी होता है और लिली का व्हाइट रंग भी होता है। इसको हम पढ़ते हैं आखिरी स्टैंजा के अंदर। तो बच्चों अब हम लोटस पोएम का आखिरी स्टैंजा देखते हैं, स्टैंजा नंबर 4। ये स्टैंजा आपके एंड फ्लोरा से लेकर ब्लोज तक है। ब्लोज मतलब होता है खिलना, फूल के खिलने को बोला जाता है। तो बच्चों हमने देखा था थर्ड स्टैंजा में, लास्ट स्टैंजा में हमने देखा था कि जो प्रेम के देवता थे वो कंफ्यूज थे फूल के रंग को लेकर। वो उन्हें कहते हैं कि कैसे रंग का फूल आप देंगी, पहले या तो लाल रंग का दे दो या व्हाइट कलर का दे दो। और एंड में वो प्रार्थना करते हैं कि देवी आप मुझे लाल और व्हाइट दोनों का मिला जुला एक रूप दे दो। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार फ्लोरा जो फूलों की देवी थी उन्होंने प्रेम के देवता की विश को पूरा किया, उनकी इच्छा को पूरा किया। उसका डिस्क्रिप्शन इस स्टैंजा में आप देखते हैं। रेफरेंस सेम ही था सभी लाइनों में, सभी स्टैंजा में। These lines have been taken from the poem Lotus written by तोरूदत्त। ये पंक्तियां लोटस कविता से ली गई है और तोरूदत्त द्वारा इनको लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे The poet described about the desire of love। इस पंक्तियों में जो कवित्री होती हैं वो लव, प्रेम के देवता की इच्छाओं के बारे में बताती है कि एक फूल को उन पाने की उनकी क्या क्या इच्छाएं थी, वो किस प्रकार का फूल पाना चाहते थे, लेना चाहते थे। एंड हाउ फ्लोरा फुलफिल्ड हिज विश, और फ्लोरा फूलों की देवी ने भी उनकी इच्छा के अनुसार ही उनको एक ऐसा फूल प्रदान किया जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि प्रेम के देवता चाहते थे। तो ये बताते हैं कि किस प्रकार फ्लोरा ने फुलफिल की। बच्चों यहाँ पर फुलफिल्ड का मतलब होता है पूरी करना, मांग पूरी करना या फिर किसी की इच्छा को पूरी करना, ठीक है, भरपाई करना भी कह सकते हो। तो उनकी इच्छा को किस प्रकार उन्होंने पूरा किया ये हम देखते हैं। In these lines, the poet says that the goddess of flora। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि फूलों की देवी, कौन थी फूलों की देवी, फ्लोरा थी ना। फूलों की देवी फ्लोरा ने फुलफिल्ड की, पूरी की, क्या पूरी की, विश, विश मतलब इच्छा। अब इच्छा किसकी थी बताओ, लव की तो थी ना, प्रेम के देवता की तो इच्छा थी कि वो एक अच्छा सबसे बेस्ट फूल लेना चाहते थे फ्लोरा से। तो फ्लोरा ने इच्छा को पूरी किया, प्रेम के देवता की इच्छा को फुलफिल्ड किया, उनकी इच्छा को पूरा किया, सेम वैसा ही फ्लावर बना के दिया जैसा वो चाहते थे। अब बच्चों वापस आप देखेंगे यहाँ पर शी का मैंने एस यहाँ पर बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि देवी देवताओं के नाम से पहले भी कैपिटल अक्षर का ही यूज किया जाता है। यहाँ पर शी हम फ्लोरा के लिए कह रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो शी वर्ड जो मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, ये फूलों की देवी फ्लोरा के लिए यूज किया गया है, इसलिए मैंने इसका फर्स्ट लेटर बड़ा लिखा है, ठीक है। शी गिव मतलब फ्लोरा ने दिया, शी गिव द लोटस। अब हमारा फूल आया है कमल का फूल, जो हमारे भारतीय कल्चर को बताता है, जो हमारे इंडियन कल्चर को बताता है, उसकी जीत के बारे में ये बता रहा है। तो फ्लोरा ने अंत में प्रेम के देवता को कमल का फूल दे दिया कि लो जी सर आप ये कमल का फूल ले लीजिए देवता, क्योंकि इस कमल में फूल के रोज की लालिमा भी है और लिली की सफेदी भी है। ये भी उतना ही सुंदर खिलता है जैसा कि गुलाब खिलता है और उतना ही गौरवशाली लगता है जैसे कि लिली लगता है। ये लोटस जो फूल है वो रोज और लिली दोनों का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिला जुला एक छोटा रूप है। आप इसे ले लीजिए, इससे सुंदर कोई भी फूल आपको पूरी प्रकृति में नहीं मिलेगा। ऐसा फ्लोरा जो है वो लोटस देकर उन्हें कहती है फ्लावर।
एंड द क्यूपिड, जो लोटस का फूल है, कमल का फूल है, वो फ्लोरा किसे दे देती है? क्यूपिड को दे देती है, प्रेम के देवता को दे देती है। इट कंटेन्स, कंटेन का मतलब बच्चे क्या होते हैं? कंटेन का मतलब होता है समाहित होना या उसमें पाया जाना या रखना, कुछ भी कह सकते हो। इसमें पाया जाता है, कमल के फूल में क्या पाया जाता है? रेड कलर ऑफ रोज, कमल के फूल में गुलाब का लाल रंग भी होता है। एंड द वाइट कलर ऑफ लिली, और लिली का वाइट कलर भी कमल के फूल में होता है। इसलिए इट मे बी कॉल्ड द क्वीन ऑफ ऑल द फ्लावर, इसलिए कमल के फूल को सभी फूलों में कविता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सबसे ऊंचा बताया गया है। क्वीन, बच्चों क्वीन का मतलब वैसे तो रानी होता है, हमने पढ़ा है, लेकिन इस कविता में क्वीन का मतलब है टॉप या बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ, तीनों ही मतलब एक ही है। मतलब कवित्री के अनुसार कमल का जो फूल है, लोटस जो है हमारा, जो हमारे इंडियन कल्चर को शो करता है, हमारे भारतीय संस्कृति को बताता है, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पर रोज और लिली जो हमने दोनों फूलों के बारे में हमने देखे हैं, ये दोनों फूल है तो बहुत सुंदर, लेकिन ये भारतीय फूल नहीं है, ये दोनों विदेशी फूल हैं, इसलिए इनका जो कल्चर है वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा तोरुदत्त हमें कहना चाहती है, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित थी, उन्हें ये सब चीजें बहुत पसंद थी। तो अंत में जो फ्लोरा होती है वो कमल का फूल प्रेम के देवता को देखकर कहती है, इससे सुंदर फूल आपको पूरी प्रकृति में नहीं मिलेगा, जिसमें रोज और लिली दोनों के ही गुण क्या है? समाहित है। रोज और लिली दोनों के गुण किसके अंदर समाहित है? लोटस फ्लावर के अंदर है। इस प्रकार बच्चों ये कविता जो है वो यहीं पर खत्म होती है। अब हम एक इसका छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं शुरू से लेकर एंड तक। इसमें फूलों के देवता को एक ऐसे फूल की तलाश होती है जो सबसे सर्वोच्च हो, सबसे सुंदर हो, प्रकृति में जिसका स्थान सबसे ऊंचा हो। ऐसा फूल पाने के लिए वो फूलों की देवी के पास जाते हैं, फ्लोरा को कहते हैं कि देवी आप मुझे एक ऐसा फूल दो जो सबसे सुंदर हो, और उसके सुंदर होने पे किसी को विवाद नहीं होना चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इससे सुंदर और भी आपको मिल सकता था। रोज और लिली को ये बात पता चलती है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। लिली को लगता है कि कहीं रोज ये खिताब मुझसे ना छीन ले, और रोज को भी डर लगता है कहीं लिली को ये खिताब ना मिल जाए। वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ कवि भी अपनी कविताओं में दोनों के गुणगान गाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है। अंत में जाकर सभी लोग अपने अपने अनुसार अपने अपने फूलों की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे जो क्यूपिड होते हैं उनको एक ऐसे फूल की तलाश होती है जो दोनों ही फूलों से बेहतर हो और जिसमें दोनों ही फूलों के गुण समाहित हो। फिर वो फ्लोरा को कहते हैं कि आप मेरे लिए एक ऐसा फूल बना दीजिए जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो, लिली के भी गुण जिसमें समाहित हो, जिसमें रोज के भी गुण क्या हो? समाहित। तो आप ऐसा फूल मुझे क्या करिए? बनाकर दीजिए, और वो गौरवशाली भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, महकता वाला भी होना चाहिए, और कलर में ऐसा होना चाहिए कि सभी को वो पसंद भी करें। फ्लोरा बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उलझन में पड़ जाती है कि ऐसा फूल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे सोचती है, विचार करती है, और उनकी इच्छा को, प्रेम के देवता की इच्छा को पूरा करने का सोचती है, और वो उन्हें पूरा करती है। बाद में वो कहती है कि मैं ऐसा फूल तो बना दूंगी, लेकिन आप कलर बताइए, आपको रंग कैसा चाहिए उस फूल का। तो प्रेम के देवता कहते हैं अच्छा आप लाल रंग का बना दो। फिर वो कहते हैं नहीं आप सफेद रंग का बनाओ। बाद में वो कहते हैं आप दोनों ही कलर का मिला जुला रूप बनाकर मुझे दे दो। अंत में फ्लोरा समझ जाती है कि उन्हें किस प्रकार का फूल चाहिए, और वो कमल का फूल बनाकर दोनों रंग को समाहित करके दोनों की क्वालिटीज डालकर जो प्रेम के देवता क्यूपिड होते हैं उनको दे देती है, और क्यूपिड को वो फ्लावर बहुत पसंद आता है, और अंत में कमल के फूल की विजय होती है, जिसमें रोज और लिली के फूल हार जाते हैं, और कमल का फूल जो है सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोच्च, टॉप मोस्ट का फूल पूरे संसार या वर्ल्ड में जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे इंडियन कल्चर को सर्वोच्च बताया गया है विदेशी कल्चर के कंपेयर में, क्योंकि हमारी जो पोएट्रेस हैं तोरुदत्त, वो हमारे भारतीय कल्चर से काफी प्रभावित थी, और वो सदैव कहती हैं कि भारतीय कल्चर सदैव अमर रहता है और वो आगे ही बढ़ता रहता है। तो बच्चों इस प्रकार ये कविता आपकी यहीं समाप्त होती है। बच्चों अगर यह कविता आपको कैसी लगी, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको कविता पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, आगे उसे शेयर कीजिएगा, और अपने व्यूज जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।